मूवी के स्टार्ट में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ग्वेन है, जिसने क्राउन पहना होता है। फिर इसके क्राउन को आग लग जाती है और इस आदमी का सर पूरी तरह जल जाता है। फिर दिखाया जाता है ग्वेन जो कि एक प्रार्थना में रात गुजारता है। जब सुबह होती है तो उसकी दोस्त एसल पानी गिराकर उसे उठाती है। ग्वेन घोड़े पर किले आ रहा होता है। एसल ग्वेन को पसंद करती है, लेकिन वो एक आम फैमिली से बिलोंग करती है, जबकि ग्वेन एक रॉयल फैमिली से है। ग्वेन किंग आर्थर का भांजा है जो कि बस ड्रिंक करता है, फारग रहता है। उसे सल्तनत के कामों से कोई लगाव नहीं होता। वो ज्यादातर वक्त एसल के साथ गुजारता है। ग्वेन जब किले में जाता है तो इसकी मदर उसे क्रिसमस मीटिंग के बारे में बताती है। आर्थर तैयार हो रहा होता है और अपनी माँ से कहता है आप तैयार नहीं हुई। वो कहती है मेरा खुशियां मनाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तुम जाओ आज खुशियां मनाओ। उसके बाद ग्वेन आर्थर के दरबार में आ जाता है। यहाँ सल्तनत के बहादुर नौजवानों को खाने पर बुलाया होता है। किंग ग्वेन को अपने पास बुलाता है तख्त पर, लेकिन ग्वेन कहता है ये मेरी जगह नहीं है। किंग कहता है हाँ, इसका हकदार यहाँ पर नहीं है, न जाने वो कब आएगा। ग्वेन कहता है मेरी बजाय आपके सिपा सलारों को आपके पास बैठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए खून बहाया है, मैंने नहीं। आर्थर ग्वेन से कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूँ लेकिन जानता नहीं हूँ। जश्न मनाने से पहले तुम मुझे एक तोहफा दोगे, मुझे एक कहानी सुनाओ ताकि मैं करीब से तुम्हें जान पाऊँ। ग्वेन कहता है मेरे पास कोई कहानी नहीं। महारानी ग्वेन से कहती है अपने इर्द गिर्द देखो क्या है। वो आगे से जवाब देता है जानबाज। महारानी कहती है तो तुम भी इनमें से एक बनो। किंग कहता है जश्न शुरू करने से पहले हम किसी से उसकी जानबाजी की दास्तान सुनेंगे। क्या कोई है जो मुझे या महारानी को अपनी जानबाजी का किस्सा सुना सकता है? दूसरी तरफ ग्वेन की मदद किसी पुरस्कार जगह पर जाती है जहाँ वो अपनी आंखें बांध लेती है। फिर वो एक कागज पर कुछ लिखती है। ऐसे लगता है जैसे वो मैजिक कर रही हो। फिर वो उस पेपर को फोल्ड कर देती है और उस पर एक स्टैम्प लगा देती है। फिर झुक कर वो पेपर हवा में छोड़ती है तो इस पेपर को आग लग जाती है। दूसरी तरफ दरवाजा खुलता है और एक आदमी घोड़े पर आता है जिसका नाम ग्रीन नाइट होता है। इसकी अजीब भयानक सी शक्ल होती है। किंग उसे आगे बुलाता है। फिर वही लेटर किंग को देता है जिसे ग्वेन की मदर ने लिखा था। ग्वेन उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है इस सल्तनत का कोई जानबाज ग्रीन नाइट का सर काटेगा और 1 साल बाद ग्रीन नाइट इस जानबाज का सर काटेगा। ये एक तरह की गेम है, अगर तुम मेरी बात मानते हो मैं तुम्हारी सल्तनत छोड़ दूंगा। इसके बाद किंग अपने जानबाजों से पूछता है तो ग्वेन मैदान में आता है। सर काटने के लिए किंग ग्वेन को अपनी तलवार देता है। ग्वेन ग्रीन नाइट का सर काट देता है और फिर ग्रीन नाइट खुद ही अपना सर उठाकर उसे कहता है याद रखना अब 1 साल बाद मैं तुम्हारा सर काटूंगा। ग्रीन नाइट अपना एक्स वहीं छोड़ जाता है और वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद सारे जानबाज ग्वेन की बहादुरी को सराहते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं। ग्वेन की इस बहादुरी पर ग्वेन का पोर्ट्रेट भी बनाकर किले लगाया जाता है, लेकिन ग्वेन को बिल्कुल भी नाज नहीं होता अपनी बहादुरी पर। फिर भी वो अपनी उन्हीं बुरी आदतों में पड़ा रहता है। एक दिन किंग आर्थर ग्वेन को अपने पास बुलाता है और कहता है तुम्हें पता है साल पूरा होने वाला है और कुछ ही दिनों में क्रिसमस आने वाला है। सोचा है ग्रीन नाइट के बारे में। ग्वेन अब डरता है कि कहीं मैं मारा ना जाऊं, लेकिन किंग उसे समझाता है महान बनो, तुम बहुत बहादुर हो। दूसरी तरफ ग्वेन की माँ एक कपड़े पर मैजिक स्पेल पढ़ती है और कुछ लिखकर उस कपड़े में सिलाई कर देती है। फिर जब वो जाने लगता है तब उसकी माँ वही कमरबंद उसे देती है और कहती है तुम इसे अपनी कमर के साथ बांध लो और इसे अपने पास ही रखोगे। जब तुम लौटोगे तब भी इसे पहने रखना, खो मत देना, मेरा वादा है जब तुम लौटोगे तो शान से लौटोगे। अब ग्वेन सफर के लिए निकलता है। रास्ते में वो अजीब अजीब चीजें देखता है, जैसे एक केज जिसमें एक स्केलेटन होता है। आगे जाकर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। फिर ग्वेन को एक लड़का मिलता है जिससे वो ग्रीन चैपल का रास्ता पूछता है। वो लड़का उसे रास्ता समझाता है और ग्वेन उसे अपना मसला बताता है। इसके बाद वो एक जंगल में जाता है जहाँ उसे 2 लड़कियां पकड़ लेती हैं। फिर वो लड़का भी आ जाता है। वो ग्वेन से उसकी चीजें ले लेते हैं, वो एक्स भी और वो कपड़ा भी, और ग्वेन को बांधकर चले जाते हैं। फिर वो रेंगता हुआ तलवार तक जाता है, अपने हाथों की रस्सियां काटता है। अब रात हो चुकी होती है। जंगल काफी खौफनाक होता है। ग्वेन वहाँ से भागकर एक नदी पर जाता है जहाँ उसे एक घर नजर आता है। फिर वो उस घर में चला जाता है। वहाँ ऊपर जाकर उसे एक बेड नजर आता है। वो वहाँ सो जाता है। फिर वहाँ एक व्हाइट कलर के कपड़ों में एक लड़की आती है जो ग्वेन से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? वो बताता है मैं एक मुसाफिर हूँ और यहाँ से चला जाऊंगा, क्या तुम मुझे ग्रीन चैपल का रास्ता बता सकती हो? ग्वेन को पता चल जाता है कि ये एक रूह है। वो लड़की उसे नदी के पास ले जाती है और कहती है एक बादशाह ने मेरा सर काटकर इस नदी में फेंक दिया है, तुम्हें मेरा सर इस नदी से लाना होगा। ग्वेन डरता डरता
नदी में चला जाता है। उसे एक स्कल मिलती है जिसे वो लेकर बाहर आ जाता है। लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ एक फॉक्स होती है। ग्वेन वो स्कल लेकर घर आ जाता है। लड़की घर में नहीं होती और बेड पर एक स्केलेटन पड़ा होता है। ग्वेन के हाथ में जो स्कल थी उस पर स्किन आ जाती है। उसे देखकर वो डर जाता है और डर कर उसे जमीन पर फेंक देता है। वो फिर स्कल बन जाती है। वो स्कल उसे बताती है ग्रीन नाइट इसका जानने वाला है। वो स्कल उस स्केलेटन के पास रख देता है और सुबह हो जाती है। फिर वो एक कार में जाता है, वहाँ उसी फॉक्स को देखता है। फिर वो वहीं कार में सो जाता है और वो फॉक्स भी उसके साथ होती है। सुबह उठकर वो वहाँ से चला जाता है और उस फॉक्स को अपने साथ ले जाता है। अब बहुत ज्यादा पैदल चलने से वो थक जाता है और गिर जाता है। उसे भूख भी लगी होती है। उसे वहाँ मशरूम नजर आती हैं जिन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता है, लेकिन वो मशरूम जहरीली होती हैं जिनको खाकर ग्वेन को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। फिर वो सो जाता है। अगली सुबह फिर वो इस फॉक्स के साथ सफर पर रवाना हो जाता है। जब वो पहाड़ी पर जाता है उसे बहुत बड़ी क्रिएटर नजर आती है जिससे वो बात करता है, लेकिन इनको ग्वेन की समझ नहीं आती। ग्वेन फिर फॉक्स के साथ आगे चलना शुरू कर देता है। अब रात हो जाती है और ग्वेन बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसे सामने एक कैसल नजर आता है। वो उसके अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उसके अंदर जाता है वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी दिनों से सफर में था और भूखा भी, जिसकी वजह से वो थक जाता है। अब अगले दिन जब ग्वेन को होश आता है तो वहाँ का राजा ग्वेन से कहता है घबराओ नहीं, तुम यहाँ सेव हो। तुमने जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें सिर्फ एक दिन लगेगा। मैं जानता हूँ तुमने ग्रीन नाइट को किस तरह शिकस्त दी। फिर किंग ग्वेन को क्वीन से मिलवाता है जिसकी शक्ल एसल से मिल रही थी। क्वीन ग्वेन को रुकने का कहती है। वो ग्वेन को महल का विजिट करवाती है। ग्वेन वहाँ पर एक पेंटिंग देखता है जिसमें एक आदमी घोड़े पर फॉक्स का पीछा कर रहा होता है। ग्वेन वहाँ बहुत सारी किताबें भी देखता है। वहाँ पर क्वीन आ जाती है। अगले दिन किंग ग्वेन के लिए हिरन का शिकार करता है और साथ बैठकर खाना खाते हैं। किंग ग्वेन से पूछता है तुम ग्रीन नाइट को क्यों ढूंढ रहे हो। ग्वेन बताता है मेरी उससे लड़ाई है। मैं उसे मारकर खुद को एक बहादुर जानबाज प्रूव करना चाहता हूँ। ग्वेन अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। वहीं क्वीन आ जाती है और उसे वही कमरबंद देती है जो उसे उसकी माँ ने दिया था और कहती है ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो कहती है तुम एक अच्छे सोल्जर नहीं हो। ग्वेन को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो अपनी चीजें उठाकर उस जगह से बाहर आ जाता है। वो भागकर जंगल में आ जाता है। किंग ग्वेन के पीछे आता है। उसके पास एक थैला होता है। किंग ग्वेन से कहता है मेरे पास तुम्हारी एक चीज है। वो थैले से फॉक्स निकालता है। ग्वेन उसे लेकर सफर पर चल पड़ता है। थोड़ा आगे जाकर वो फॉक्स ग्वेन से बात करती है और कहती है तुम यहीं से वापस चले जाओ, ग्रीन नाइट तुम्हें मार देगा, तुम बच नहीं पाओगे उससे। ग्वेन उसे कहता है तुम यहाँ से जाओ, जब तक मेरे पास ये कपड़ा है मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। वो फॉक्स यहाँ से चली जाती है और ग्वेन बोट में बैठकर आगे चला जाता है। आगे जाकर उसे एक साइन नजर आता है जिसे देखकर वो बोट से बाहर आ जाता है और एक कार में चला जाता है। यही जगह वो ग्रीन चैपल है जहाँ ग्वेन को जाना था और ग्रीन नाइट भी यहीं रहता है। ग्रीन नाइट सामने सो रहा होता है। ग्वेन आगे बढ़कर एक्स ग्रीन नाइट के पास रख देता है, लेकिन ग्रीन नाइट बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ग्वेन वहीं बैठ जाता है। दिन से रात हो जाती है। जब सुबह होती है तो ग्रीन नाइट जाग जाता है और ग्वेन से कहता है तुम आ ही गए यहाँ पर, तुम्हें पता है क्या होने वाला है। आज 1 साल हो गया है। फिर वो एक्स उठा लेता है। ग्वेन बहादुरी से जवाब देता है हाँ। ग्रीन नाइट आगे बढ़ता है ग्वेन का सर काटने के लिए, तो ग्वेन वहाँ से भाग जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है उसका घोड़ा सामने खड़ा होता है। वो घोड़े पर बैठकर सीधा अपने किले की तरफ निकल पड़ता है। वो वहाँ से जल्दी इसलिए निकलता है ताकि वो प्रेडिक्शन सच ना हो जाए। ग्रीन नाइट ने ग्वेन का गला काट दिया है। रास्ते में वो बहुत सी मुश्किलात को फेस करता है, लेकिन फिर भी वो किले पहुंच ही जाता है। ग्वेन बहुत ही कमजोर हो चुका होता है। ग्वेन की माँ उसकी देखभाल करती है और वो कपड़ा भी उसके पास होता है जो उसकी माँ ने दिया था। इसी वजह से ग्वेन की जान बच गई। अब ग्वेन एसेल से भी मिलता है। फिर ग्वेन किंग आर्थर से मिलता है जिसकी तबीयत काफी खराब होती है। वो ग्वेन से कहता है तुमने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। किंग उसे अपनी तलवार देते हुए कहता है आप इस सल्तनत के राजा हो, मैं अपनी जगह तुम्हें देता हूँ। फिर ग्वेन को ताज पहनाया जाता है। ग्वेन और एसेल की शादी हो जाती है। इनका एक बेबी होता है जिसे ग्वेन एसेल से लेकर कहीं और चला जाता है। फिर वो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो ग्वेन को नदी के पास घर में मिली थी। ग्वेन उस लड़की से शादी कर लेता है। ग्वेन अपने बेटे के यहीं रहना शुरू कर देता है और वो कपड़ा भी अभी तक ग्वेन की कमर पर बंधा होता है। अब इसका बेटा भी बड़ा हो जाता है। वो भी जंगे लड़ता है और इसी तरह एक दिन वो लड़का मारा जाता है। इसके बाद ग्वेन दोबारा अपनी सल्तनत में आ जाता है। वो लोग उसे वेलकम करते हैं। उन्हीं लोगों में एसल भी होती है जो ग्वेन से बिल्कुल भी बात नहीं करती। ग्वेन वापस फिर उसी लड़की के पास आ जाता है। अब ग्वेन की बेटी होती है जो थोड़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ ग्वेन के कैसल पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं। इसकी बीवी और बेटी से छोड़कर चले जाते हैं।
अब ग्वेन अकेला रह जाता है। जैसे ही ग्वेन वो कपड़ा अपनी कमर से उतारता है, इसका सर कट कर नीचे गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ग्वेन का सपना होता है और ग्वेन अभी भी सर झुकाए ग्रीन नाइट के सामने बैठा होता है। अब ग्वेन को पता होता है कि उसके पास वो कपड़ा है और वो मर नहीं सकता। फिर वो कपड़ा उतार देता है और ग्रीन नाइट से कहता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, अब तुम मुझे मार सकते हो। ग्रीन नाइट ये सुनकर बहुत हैरान होता है और इसके पास आकर कहता है, ग्वेन तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हें एक ब्रेव नाइट का खिताब देता हूँ। फिर एक बच्ची दिखाई जाती है जिसके पास वही क्राउन होता है जो ग्वेन ने अपने ख्वाब में देखा होता है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।